नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका आपके चैनल आपके ही यूट्यूब परिवार में। वायदा बाजार पे चर्चा करेंगे, चाहे एनसीडेक्स हो या एमसीएक्स हो, दोनों के ऊपर चर्चा करेंगे क्योंकि एमसीएक्स में छोटी इलायची और एनसीडीएक्स के अंदर आपको पता है हल्दी हो गया, जीरा हो गया, धनिया हो गया, इन सब के ऊपर चर्चा करेंगे क्योंकि लास्ट मूवमेंट क्या रहा था और आज जो है आप किस तरीके से इसके अंदर जो है कर पाएंगे, इन्हीं सभी चीज़ों के ऊपर चर्चा करेंगे दोस्तों। लेकिन चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। लगता हो शेयर के लायक है तो शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। तो सबसे पहले धनिया के ऊपर ही चर्चा करेंगे। धनिया से सितंबर कॉन्ट्रैक्ट की अगर बात करते हैं तो क्लोज जो हुआ था 8018 पे हुआ था, मतलब कि अच्छी खासी तेजी मान सकते हैं। प्लस 64 के ऊपर जो है बंद हुआ। और रेंज की बात करें 7882 और 8048 के ऊपर। सपोर्ट की अगर बात करते हैं तो 7920 और 7880। रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो 8050 से 81 मतलब 8100 के करीब रहा नीचे। अब सबसे बड़ी चीज़ है कि आज जो है आप क्या कर पाएंगे, ये सबसे बड़ी चीज़ है। तो नीचे से सपोर्ट पर खरीदी बाय ऑन डिप्स की रणनीति अपना सकते हैं आप, बाकी आप अपने विचार से कर सकते हैं। 7920 7930 के पास जो है खरीदारी करें। टारगेट जो है 8020 और 8080 और स्टॉप लॉस जो है 7870 का रख सकते हैं, बाकी आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। 8100 के ऊपर मजबूती मिले तो अगला टारगेट जो है 8180 का हो सकता है। अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट की अगर बात करते हैं तो क्लोज जो है 8110 पे हुआ, मतलब कि ये भी अच्छी खासी तेजी के अंदर जो है बंद हुआ प्लस 110 के ऊपर। रेंज की अगर बात करते हैं तो 7936 और 8148 पे। सपोर्ट की अगर बात करते हैं तो 7990 और 7935। रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो 8150 और 8200। अब आज की अगर बात करते हैं कि किस तरीके से जो है आज आप चल पाएंगे तो 8000 के आसपास खरीदी करें। टारगेट जो है 8120 और 8180। स्टॉप लॉस जो है 7940 और 8200 के ऊपर ब्रेकआउट पर जो है 8280 तक तेजी संभव है। बाकी आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, अपने विचार से। आप अपना विचार भी साथ में लेकर के जरूर चले क्योंकि मैं अपने विचार आपको बताता हूँ, बाकी आप अपने विचार से खरीदारी के समय जो है जरूर कैलकुलेशन करें। सितंबर कॉन्ट्रैक्ट की अगर बात करते हैं तो क्लोज जो है 19640, मतलब अच्छी खासी तेजी जीरे के अंदर प्लस 220, मतलब 220 के प्लस के साथ में बंद हुआ। रेंज जो है 19370 और 19850। सपोर्ट की बात करते हैं तो 19420 और 19350। रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो 19850 से 20000। आज की अगर बात करते हैं तेजी का ट्रेंड जो है, निश्चित बात है कि इस तरह की तेजी होगी तो तेजी का ट्रेंड जारी रहेगा। तो 19450 19500 के पास जो है खरीदारी करें। टारगेट जो है 19800 और 19950 और स्टॉप लॉस जो है 19300 तक रख सकते हैं, बाकी आप अपने हिसाब से कीजिए। 20000 का लेवल क्रॉस होने पर जो है 20200 तक रैली संभव है। उस हिसाब से जो है आप अगला जो है विचार अपना कर सकते हैं आज के लिए। अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट की अगर बात करते हैं तो क्लोज जो है 19910 पे, मतलब ये भी जो है प्लस 280 के ऊपर हुआ। रेंज जो है 19665 और 20075। सपोर्ट जो है 19700 और 19650। रेजिडेंस की बात करें तो 20080 और 20200। आज की अगर बात करते हैं तो 19700 के पास जो है खरीदारी करें। टारगेट जो है 20000 और 20150 और स्टॉप लॉस की अगर बात करते हैं तो 19600, मतलब 20200 पार होने पर जो है और तेजी जो है इसके अंदर संभव हो सकती है। बाकी आप अपने हिसाब से जो है विचार कर सकते हैं किस तरीके से जो है आज आपको आगे बढ़ना है। अब बात करते हैं हल्दी की, क्योंकि हल्दी में वैसे भी कई तरह के झोल चल रहे हैं। अब देखते हैं कि भैया लास्ट क्या रहा। तो अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं तो क्लोज जो है 13,388 पर, मतलब प्लस के अंदर यही प्लस 62 के ऊपर कम से कम प्लस के अंदर है। रेंज की बात करें तो 13,312 और 13,650। सपोर्ट की बात करते हैं तो 13,300 और 13,250। रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो 13,650 और 13,750। अब आज आप क्या कर सकते हैं, अभी हल्की गिरावट के बाद में थोड़ी सी रिकवरी हुई है। बताया कि हल्दी जो है बार बार कहीं ना कहीं नीचे की साइड चली जाती है, तो कम से कम थोड़ी बहुत रिकवरी जो है अपने को दिखाई दे रही है। तो रिकवरी के हिसाब से 13,300 13,400 के पास खरीदारी करें। टारगेट जो है 13,580 और 13,650 और स्टॉप लॉस की अगर बात करते हैं तो 13,220। 13,720 पार होने पर जो है 13,850 तक तेजी आ सकती है। बाकी आप अपने हिसाब से काम कीजिए। अब बात करते हैं दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट की, तो दिसंबर के अंदर क्लोज जो हुआ 13,676 प्लस 54 के ऊपर, मतलब कम से कम प्लस के अंदर है, कोई दिक्कत नहीं है। रेंज की बात करें तो 13,614 और 13,718। सपोर्ट की बात करते हैं तो 13,600 और 13,550। रेजिडेंस की बात करें तो भैया 13,750 और 13,800।
आज जो है आप 13,600 या 13,600 और 13,620 के पास पर जो खरीदारी करें, टारगेट जो है 13,720 तो 13,800, स्टॉप लॉस जो है 13,400 13,540 के ऊपर जो है रख सकते हैं। 13,800 पार होने पर जो है 13,920 की ओर मूव हो सकता है। बाकी आप अपने विचार से देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने अपने हिसाब से सारी चीज़ें बताई हैं, क्योंकि आपको भी ध्यान देना चाहिए कभी आपने जो है विचार क्या किया हुआ है और मैंने अपना विचार जो है आपको क्या दिया है, उसी हिसाब से जो है आप अपना प्लान करके जो है इन सारी कमोडिटी के अंदर जो है आगे की तरफ बढ़े। अब एमसीएक्स मतलब इलायची की तरफ बढ़ते हैं अगस्त अगस्त कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर। तो क्लोज जो है 2659 पे हुआ, मात्र सिर्फ +3 के ऊपर। सपोर्ट जो है 2620 और रेजिडेंस है 2680 से 2720 के ऊपर। सितंबर की अगर बात करते हैं तो क्लोज जो है 2510 +6 पर हुआ, मतलब नाम मात्र। सपोर्ट की बात करते हैं तो 2480, रेजिडेंस की बात करते हैं तो 2540 और 2580 के ऊपर। आज जो है आप 2480 और 2500 के पास खरीदारी करें, टारगेट जो है 2540 या 2580, स्टॉप लॉस जो है 2660। अगस्त कॉन्ट्रैक्ट की अगर बात करते हैं तो 2680 पार करता है तो 2720 और 2750 तक तेजी। मतलब कि ये जो चीज़ मैंने आपको बताई इसमें देख लीजिए, क्योंकि कारण क्या है कि इसमें कोई लंबा मूवमेंट इसके अंदर दिखाई नहीं दिया है। इस हिसाब से जो है आप अपना कोई टारगेट लेकर के अपना मैंने अपना जैसे विचार बताया है तो आप अपना विचार भी लेकर के चलिएगा और अपने विचार से जो है इसमें आगे बढ़िएगा। अब सारांश की बात करते हैं कि भाई सभी कमोडिटी में सारांश क्या निकलता है, तो धनिया की बात करते हैं तो हल्की गिरावट पर खरीदी और ऊपर में तेजी की संभावना है। इसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि तेजी की संभावना दिखाई दे रही है। जीरे की अगर बात करते हैं तो मजबूती जारी है, डिप्स पर खरीदी करें। हल्दी की बात करते हैं सपोर्ट में तेजी, ब्रेकआउट पर रैली। और इलायची की बात करते हैं छोटे स्तर पर तेजी है, ऊपर के लेवल पार होने पर शॉर्ट कवरिंग जो है हो सकती है। बाकी आप अपना विचार मेरे विचार से जो है आप अपना विचार अगर मिलाएंगे तो कहीं ना कहीं जो है विचार मिल करके आगे की तरफ बढ़ेगा, तो निश्चित बात है कहीं ना कहीं जो है आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखिए छोटी इलायची की बात अगर अगर पहले करते हैं तो छोटी इलायची में देखिए जो भी विचार जो सामने आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो है स्टॉक के अंदर जो है कमी आ रही है या फिर खरीदारी ज़्यादा हो रही है, उस हिसाब से अगर आप देखते हैं तो कहीं ना कहीं जो है मूवमेंट इसके अंदर बनना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि भैया कितना भी मूवमेंट बने या ना बने, स्टॉप लॉस को जो है हमेशा यूज़ करके चलें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम लोग जो है हमको ऐसा लगता है कि नहीं भाई इस रेंज तक जो है कहीं न कहीं पहुंच ही जाएगी, और वहीं पे जो है कहीं न कहीं जो है हम लोग गलती कर बैठते हैं। तो मतलब गलती करने की ज़रूरत नहीं है, कहीं न कहीं स्टॉप लॉस जो है चाहे आप धनिये में काम करें, जीरे में काम करें, हल्दी में काम करें, इलायची में काम करें, स्टॉप लॉस का जो है हमेशा यूज़ करें, जिससे कि कम से कम नुकसान का सामना ना करना पड़े। और मेरे विचार के साथ में मैंने जो आपको बताया उसके साथ में जो है आप अपना विचार भी जोड़िए, सबका कैलकुलेशन करके जब आप काम करेंगे तो शायद नुकसान की जो है ज़रूरत ही ना पड़े। बाकी देखिए मेरा काम होता है जानकारी और इन्फॉर्मेशन देना, बाकी काम करना, खरीदना और बेचना जो है आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।